हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी भारत सरकार की स्कीम बताएंगे जिसके अंदर आप अपनी बेटी के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी अमाउंट बना सकते हैं, जिससे आप अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। उसके लिए कोई भी अपने गोल फाइनेंशियल गोल रखा है वो अचीव कर सकते हैं और उसको अच्छी पढ़ाई से दे सकते हैं, उसकी अच्छी शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम की। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जो बेटियों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और ये स्कीम आपको बैंक के अंदर भी मिल जाएगी और ये स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप 250 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और सालाना 1.5 लाख रुपए तक पैसे जमा करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज आपके घर में कोई बेटी है तो आप उसको अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, आप उसकी अच्छी शादी करना चाहते हैं, उसे हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आपको एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आपको अभी से निवेश शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बना सके और उसके भविष्य को उज्जवल बना सके। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, यदि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपना पैसा डालना चाहते हैं तो आप कहां कहां ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया, ये अकाउंट आप बैंक के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं और ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं। दोनों के अंदर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और सेम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो आप मिनिमम इस स्कीम के अंदर 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं। और बात रही इस स्कीम की मैच्योरिटी की, तो इस स्कीम की मैच्योरिटी जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है तब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। लेकिन यदि बेटी की उम्र 18 साल हो गई है और आपको उसको हायर एजुकेशन देनी है या फिर उसकी शादी करनी है, तो भी आप ये स्कीम बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं, यानी उस समय भी मैच्योरिटी आप करके अपना पूरा अमाउंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मैच्योरिटी रहती है। और बात रहती है इस स्कीम के अंदर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यदि आप अपने कहीं सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखते हैं तो वहां आपको 2%, 3% से 4% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। लेकिन यदि आप इस स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपनी बेटी के लिए, तो आपको 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक गारंटेड इनकम स्कीम है। यानी आप सोच रहे हैं कि इस स्कीम के अंदर गारंटेड इनकम मिलेगी या फिर गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक हो गया, सभी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है और आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो आपके घर में कोई भी बेटी है, आप उसके नाम ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक परिवार में केवल 2 लड़कियों के नाम ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है और गुड़िया के माता पिता गुड़िया के नाम से ये अकाउंट चला सकते हैं। यानी आप छोटी सी उम्र से अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके माता पिता ही ये अकाउंट ऑपरेट करेंगे और वही चलाएंगे। तो इस प्रकार से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कोई भी गुड़िया के नाम अपने घर में ये अकाउंट ओपन करवा सकता है और उसके नाम पैसे जमा कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको क्यों इस स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इसके अंदर पैसा लगाने के क्या फायदे हैं। फायदे की बात करें तो दोस्तों पहला फायदा ये है, आप 250 रुपए से अपनी निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको कोई भी रिस्क नहीं होता, गारंटेड इनकम मिलती रहती है, गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगा, यानी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तीसरा, इसके अंदर आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है, यानी आप अपनी बेटी के नाम जो पैसा डालेंगे उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर आपको टैक्स के अंदर अच्छी छूट मिलेगी। इसके साथ इस अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो इस अकाउंट को पहले भी बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके बिना आप ये अकाउंट पहले बंद नहीं कर सकते। जैसे जिस बिटिया के नाम ये अकाउंट ओपन किया है उसको कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो और खतरनाक बीमारी हो चुकी है, तब ये अकाउंट बंद किया जा सकता है। दूसरा, यदि माता पिता की मृत्यु हो गई तो भी ये अकाउंट बंद किया जा सकता है और न्यायालय के आदेश पे भी अकाउंट बंद किया जा सकता है। ऐसे कुछ ठोस रीजन होने चाहिए तभी अकाउंट बंद कर सकते हैं, वरना ये अकाउंट बंद नहीं कर सकते। और ये अकाउंट बंद करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या फिर बैंक के अंदर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सब चीज की प्रूफ देने पड़ेंगे, तभी ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। वरना दोस्तों इसके रूल रेगुलेशन थोड़े से टाइट होते हैं, तो आप ऐसे अकाउंट बंद नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपके पास कोई ठोस रीजन है और पक्के प्रूफ है उसके, तो आप आराम से अकाउंट बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी बेटी के नाम थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते हैं तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन रहेगी, यानी आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो मान लो दोस्तों आपकी बिटिया की एज है 5 साल और आप उसके नाम ये अकाउंट ओपन करवा लेते हैं।
और 50,000 रुपए सालाना उसके अंदर डालते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 7,50,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 15,59,193 रुपए और मेच्योरिटी पर आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 23,09,193 रुपए। यानी 50,000 रुपए सालाना इन्वेस्ट करके आप 23 से 24 लाख रुपए आराम से बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों मान लो यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा दोस्तों मान लो आप 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर डालते हैं और 15 साल तक पैसा डालते रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए। तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 31,18,385 रुपए और आपको मेजोरिटी पर मिलेंगे 46,18,385 रुपए। और यदि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इसके अंदर डालते हैं, 15 साल तक पैसे डालते रहते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22,50,000 रुपए और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 40,77,578 रुपए और आपको मेच्योरिटी पर मिलेंगे 69,27,578 रुपए। यानी आप 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करके 70 लाख रुपए के अमाउंट अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं। दोस्तों ये एक गारंटीड रिटर्न स्कीम होती है क्योंकि इसके अंदर इन रिस्क नहीं। दोस्तों ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है यदि आप रिस्क फ्री टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी बिटिया के नाम। तो उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे जैसे आपके पास 1,000 रुपए 2,000 रुपए मंथली आपके पास बचे तो आप इस स्कीम के अंदर डालते रहते हैं। ना आपको इसका इन्फ्लेशन का डर रहता, ना कोई ऐसा चक्कर कि आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, ना कोई ऐसा चक्कर कि आपको टेंशन रहेगी रिस्क आपका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। आपको परमानेंट रिटर्न मिलेगा, ना कोई रिस्क है, आपको अच्छे टैक्स के ऊपर छूट भी मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे दोस्तों यदि कोई पर्सन सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो। लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे कि यदि आप 1.5 लाख रुपए सालाना म्यूचुअल फंड के अंदर डालें तो वहां आपको कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें वहां क्या होता है, जितना ज्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है तो वहां रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यदि आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप वहां जा सकते हैं और यदि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए और गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं और दोनों ऑप्शन के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर भी कुछ कमियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम के अकाउंट ओपन किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कुछ साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि माता पिता की मृत्यु हो जाए तो इसके अंदर स्कीम के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये एक कमी है स्कीम के अंदर। तो दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।